बिकॉज योगनगरी गुरुकुल में जो गुरु है वो बृहस्पति है, देवताओं का गुरु है। तो बृहस्पति, जब शक्ति साधना में बृहस्पति गुरु होते हैं तो साधक घर छोड़ के नहीं भागता। वो अपने घर में कुटुंब के साथ साधना करके साक्षात्कार को प्राप्त होता है, क्योंकि उसको ज्ञान आ जाता है। जब साधक के जीवन में गुरु बृहस्पति रूप में आता है तो उसका ईशान कोण, जो शिव का परिवार है, वो सुदृढ़ हो जाता है और उसके सामने 180 डिग्रीज पे जो दक्षिण पश्चिम राहु है वो कंट्रोल में रहता है। पर वहीं इस कलयुग में जब शक्ति साधना का गुरु शुक्राचार्य के रूप में आ जाए, जो दैत्यों के गुरु हुए, वहीं वो साधक घर छोड़ के भागेगा। राहु उसका खराब मिलेगा। राहु भौतिकवाद है, माया के पीछे भागेगा। और श्री विद्या करने का पीछे उसका बस एक ही मतलब होगा कि धन प्राप्ति हो। किस लेवल की धन प्राप्ति, वो रुकेगा या नहीं रुकेगा उसको मतलब नहीं है। ये शुक्राचार्य और उसके चेलों के लक्षण हैं। और घर उसका टूटा मिलेगा, घर में शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति क्या कहते हैं? घर, व्हाट इज शक्ति? एकजुटता को शक्ति कहते हैं। जैसे ये हाथ है, 5 परिवार के सदस्य हैं, परिवार में शक्ति है माँ की या नहीं है कैसे पता चले? जब तक पांचों एक ना हो जाए। एज सिंपल एज दैट। और शास्त्रों में बृहस्पति को दुर्गा ही बोला गया। तो जब वास्तविक बृहस्पति की जीवन में कृपा हो जाती है तो साधक का टूटा हुआ घर जुड़ जाएगा, नंबर 1। पितरों का उद्धार हो जाएगा, नंबर 2। और उसका राहु हमेशा पॉजिटिवली उसको दिशा देगा, ना कि उसको भटका करके घर के बाहर भगाएगा, इधर उधर गुरुओं का चयन करवाएगा, फिर भी कुछ काम नहीं होगा। सो श्री विद्या साधना में, योगने के गुरुकुल में, मैं शुरुआत में ही बोल देती हूँ कि देख लो भाई क्या कंपनी पसंद है आपको। यू अंडरस्टैंड? गुरु दोनों हैं, शुक्राचार्य 6 नंबर और बृहस्पति 3 नंबर। बट आपको यात्रा किसके साथ करनी है, ये आपका चयन होगा। पर इतिहास गवाह है, जिस जिसके गुरु शुक्राचार्य हुए, बेशक वो महिषासुर क्यों ना हो, शुम्भनी शुम्भ क्यों ना हो, रावणी क्यों ना हो, सबका पतन हो गया। बिकॉज शुक्राचार्य जो है, जो धन देते हैं, जो शक्ति उनसे मिलती है, वो चलायमान होती है। बेशक शुक्राचार्य की कृपा संतान रूप में घर में पुत्री पैदा हो जाए, पुत्री को भी 20-25 साल से नहीं ऊपर कोई सनातनी रख सकता, उसको दान देना पड़ेगा, है ना। तो शुक्राचार्य से जब संतान की प्राप्ति होती है तो वो पुत्री होती, पर जब देव गुरु बृहस्पति की जब कृपा होती है, उससे जो संतान प्राप्ति होती है वो पुरुष होते हैं। तो गुरु की, जो देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा है, वो स्थायी रूप से बैठ जाती है घर में पुत्रों के रूप में, जो 7 पीढ़ियां आगे खाएं। इसलिए भारत में कहीं ना कहीं लोग बृहस्पति की कृपा ढूंढते हैं, जबकि भाई मुझे पुत्र वरदान दे दो, लोग कहते हैं मुझे पुत्र दे दो। पर अगर आचरण राहु जैसे हैं तो शुक्राचार्य तो पुत्रियां घर में पैदा करवाएगा, तो उसका मन तो संतुष्ट हो जाएगा, भाई तुझे संतान चाहिए, बट 20-25 साल से ऊपर नहीं रख पाएगा, इसको देनी पड़ेगी। और जैसे ही आप कन्या का दान करते हैं, उसका भाग्य आपसे हट जाता है, जिस परिवार में जाता है उसका कल्याण होता है। यू अंडरस्टैंड? सो देखो, श्री विद्या साधना से आपको ये सब भी प्राप्त होता है। सो यू मस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कितने लोग पूछते हैं मुझे गुरु कैसा मिले, मैं कैसे गुरु ढूंढूं? तो सिंपल सी बात है, आपका जैसा आचरण है वैसा ही गुरु जीवन में आता है। राहु जैसा आचरण है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आ जाएंगे। और देखो सारे ही शुक्राचार्य बने बैठे हैं आज। देव गुरु का चोला पहने हैं और अंदर से ये। और अगर केतु का आचरण है, संतोष का आचरण है,
राहु क्या है? असंतोष, हाय ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। केतु क्या है? हर हाल में खुशी, संतोष। तो उसके आचरण देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य पाने वाले हैं। इसलिए ईशान कोण में बृहस्पति के साथ केतु का स्थान है।